दोस्तों, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जो कि अभी रिसेंटली चुनाव जीती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिका ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, पर फिर भी वो जीत गई। और जीतते ही उन्होंने कहा कि भाई भारत तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अब दोस्तों, वो इसी भारत को, अपने मित्र को, एक दूसरे मित्र के बारे में आगाह करना चाह रही हैं। उन्होंने कहा है कि एक व्हाइट मैन है। बस व्हाइट मैन कहने को कहा है, डिटेल में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो सिंप्लिसिटी के लिए यूएस को यूएस ही बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, यूएस जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी के बॉर्डरिंग टेरिटरीज को कार्व आउट करके, उसको काट के एक नया क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री बनाना चाहता है। ये यूएस का शैतानी नेफेरियस प्लान है। और दोस्तों, अगर आप देखें इन सारे को अलग अलग पजल के पीसेस की तरह देखें, तो ये जो एलिगेशन लगा रही हैं, ये यूएस का जो नया नया कुकी प्रेम हुआ है, जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो जो गुत्थी है जिसके तरफ ऑलरेडी काफी इशारा किया जा रहा है कि कुकीज को सपोर्ट करके यूएस का एक बड़ा लंबा प्लान है, वो भी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में है, आज का ही ये न्यूज है, जिसमें आप देखें शेख हसीना जी ने कुछ कहा है कि यूएस मिलिट्री बेस बनाना चाहता था बांग्लादेश में, रोक दिया है। तो अब यूएस अपने दूसरे नेफेरियस प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, नया देश बनाना चाहता है हमारे ही भारतीय उपमहाद्वीप में। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। हुआ यूं दोस्तों, शेख हसीना जी 14 पार्टी मीटिंग कर रही थी गोनो भवन में, जहां पे उन्होंने कहा कि उनके पास एक प्रपोजल आया था जब वो प्रधानमंत्री थी। ये प्रपोजल एक व्हाइट मैन से आया था। वो व्हाइट मैन कह रहा था हमें बांग्लादेश में एयर बेस दे दो, और बदले में 7 जनवरी को जो चुनाव होगा उसमें तुम पक्का जीतोगे। अब चुनाव जैसे करो ऐसे करो, तुम तो जीत ही जाओगे, मेरा तुम्हें सपोर्ट है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो आवामी लीग को जो समस्याएं हुई वो समस्याएं नहीं होती। किसकी बात हो रही है? क्लियरली बात समझ आ रही है, अमेरिका की बात हो रही है। यूएस ही तो था जो कि सारी समस्या क्रिएट कर रहा था, कह रहा था कि नहीं नहीं, हम तो ये चुनाव को ही नहीं मानते, ये सब कुछ शेख हसीना जी को भी हम नहीं मानेंगे। वो तो भारत का दबाव था कि यूएस को झुकना पड़ गया। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पे शेख हसीना जी कह रही हैं यूएस के और भी बड़े शैतानी प्लान हैं। उन्होंने क्लेम किया है इसी मीटिंग में कि एक प्लॉट है, प्लॉट मतलब जमीन वाला प्लॉट, हालांकि लाइन में बैठता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, कहानी है। मतलब उन्होंने कहा कि एक ऑलरेडी प्लान बन चुका है जिसके द्वारा यूएस एक ईस्ट तिमोर जैसी स्ट्रेटेजी भारतीय उपमहाद्वीप में फॉलो करेगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार का नाम लिया। इंडिया का नाम लेने में परहेज की है, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार का नाम लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है यूएस, जैसे कि ईस्ट तिमोर को बनाया, सेपरेट कंट्री करवाया, कुछ वैसा ही। कैसे ईस्ट तिमोर में हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी कहानी जो ये है जो चल रही है इस पे जरा फोकस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर वाले इलाकों को जोड़ के एक नया देश बनेगा। इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहानी बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर में हो रही है, सिमिलर कहानी इंडिया में भी हो रही है। तो उस प्रकार का यदि एक अलग क्रिश्चियन कंट्री बनेगा तो वो आग भारत में भी आएगी, तो भारत में भी उसका कहीं ना कहीं हमें परिणाम झेलना पड़ेगा। यानी कि बिना नाम लिए भारत को भी आगाह कर दिया उन्होंने कि इस प्रकार का देश बनेगा तो तुम्हारा भी टेरिटरी जाना तय है। उन्होंने कहा कि देखिए समस्या क्या हो रही है ना, ये जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मल चल रहा है, यहाँ के लोग पीसफुल हैं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी बूम कर रहा है, समुद्री रास्ते खुले हैं। तो इससे बड़ी समस्या हो रही है कुछ लोगों को, और उनको ये देखा नहीं जा रहा। अब यहाँ पर दोस्तों वो ईस्ट तिमोर वाला प्लान कह रही हैं। तो आइए जरा देखते हैं ईस्ट तिमोर की क्या कहानी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये एक आइलैंड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस आइलैंड को जूम करें तो ऐसा दिखेगा। इसी में अगर आप देखें तो ये जो अलग देश आप देख रहे हैं ये ईस्ट तिमोर है। हुआ यूं था दोस्तों, ये पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करता था 1975 तक। फिर क्या होता है 1975 में अगर आप देखें तो इसके ऊपर इंडोनेशिया की चढ़ाई हो जाती है, इंडोनेशिया इसको कब्जा कर लेता है। पोर्तुगीज लाख प्रयास करते हैं, लेकिन केवल 20% लोग जो यहाँ के होते हैं उन्हीं को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। बाकी 80% लोग क्या थे, तो वहां का जो पॉलीथीज्म उसमें यकीन करते थे, जैसे हम सनातन में पॉलीथीज्म में यकीन करते हैं, हिंदुइज्म में भारत में कुछ वैसा ही पॉलीथीस्टिक रिलीजन था। कई देवी देवता, नेचर वर्शिपिंग, सब कुछ उसी का हिस्सा था, जैसा हम भी काफी हद तक करते हैं।
तो उसके बाद हुआ यूं कि विद इन 10 ईयर्स एक बार इंडोनेशिया की चढ़ाई हुई, पोर्तुगीज हटे, अमेरिकन डीप स्टेट एक्टिवेट होता है। विद इन 10 ईयर्स यहां पे अगर आप देखें तो 95% पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो गई। अब दोस्तों यहां पे दूसरी कहानी भी होती है कि जो इंडोनेशिया जब चढ़ाई करता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को किसी ना किसी मोनोथीज्म में यकीन करना ही पड़ेगा। तो वहां पे लोग इसलिए मोनोथीज्म में, इस्लाम में यकीन करते हैं, तो ये तो पॉलीथीस्टिक थे, तो इस वजह से ये इस्लाम नहीं कबूलना चाह रहे थे। तो वहां पे जो क्रिश्चियन कन्वर्जन माफिया था उनको भी बड़ा ही फर्टाइल ग्राउंड लगा कि देखो तुम्हारा पॉलीथीज्म तो खत्म हो जाएगा, अभी क्रिश्चियन बन जाओ, और सब के सब क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिश्चियन बनते हैं, साल 2002 तक बात आती है और वहां पे रेफरेंडम हो जाता है, और उसके बाद तुरंत अमेरिका इसको एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस देता है, रिकॉग्नाइज करता है, और फिर पूरी दुनिया इसको एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेती है और इंडोनेशिया का ये टेरिटरी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ईस्ट तिमोर अगर आप देखें तो पहले क्रिश्चियन बनता है, फिर अमेरिका का एक नियो कॉलोनी है। आज यहाँ पे अमेरिकन जहाज हैं, आके लगते हैं, एंकर करते हैं, रिपेयर होता है, सामान लगता है। इसके सिवा अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ सोफा ट्रिटी भी साइंड है, जिसके अंतर्गत अमेरिकन सोल्जर्स यदि यहाँ पे कोई क्राइम करते हैं तो ईस्ट तिमोर की अदालत उनको जेल में भी नहीं डाल सकती है। तो इस प्रकार का ये एक नियो कॉलोनी है यूएस का। तो दोस्तों इस प्रकार से ईस्ट तिमोरिफिकेशन हुआ है। तो वैसा ही कुछ क्रिश्चियन स्टेट बना के वो हमारे इलाके में करना चाह रहा है। पर उससे पहले जरा समझते हैं, उन्होंने, शेख हसीना जी ने एक बात और कही थी कि यूएस एक एयर बेस चाहता था जो हमने रोक दिया। तो उन्होंने यूएस एयरबेस कहां पे चाह रहा है? वो चाह रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड में, बे ऑफ बंगाल में है, कॉक्स बाजार के करीब है, बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट पार्ट है ये। दोस्तों अगर आप देखें तो ये वाला आप जो देख रहे हैं ये बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश का ये टेरिटरी कॉक्स बाजार है, ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है, रखाइन स्टेट से, जहां पे सारी समस्या हो रही है। यहां पे अगर आप देखें तो कॉक्स बाजार का यहाँ पे एक आइलैंड है, बिल्कुल दक्षिण में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो एक आइलैंड आपको देखने मिलता है, बिल्कुल दक्षिण में देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी इलाका है। इसी को जूम किया तो इस प्रकार से आपको दिखता है। तो यही है सेंट मार्टिन आइलैंड जहां पे यूएस एयर बेस बनाना चाहता है। जून 2023 की बात है, चुनाव के पहले की बात है, जब रूमर था कि वॉशिंगटन कह रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड उसे चाहिए। दोस्तों ये कोई नया डिमांड नहीं है, 2003 में भी ऐसे बातें उठी थी, यानी अमेरिका काफी टाइम से प्रयास कर रहा है सेंट मार्टिन में अपना नेवल एयरबेस बनाने का। अब दोस्तों यहां पे आते हैं दूसरा, तिमोरिफिकेशन, क्रिश्चियन कन्वर्जन, जो कि डायरेक्टली भारत को भी इंपैक्ट कर रहा है। हालांकि सेंट मार्टिन आइलैंड में भी यूएस बेस बनाएगा तो डायरेक्टली भारत को ही इंपैक्ट होगा। अब जरा देखते हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन वाली क्या कहानी है। दोस्तों कई सालों से ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, वेस्टर्न एनजीओज हो गए, ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार वाला जो बॉर्डरिंग इलाका है, इन सभी इलाकों में एक क्रिश्चियन कन्वर्जन की फैक्ट्री चला रहे हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं। ये अगर आप देखें तो आपको मिजोरम आज पूरा क्रिश्चियन हो चुका है, वैसे ही नागालैंड क्रिश्चियन हो चुका है, मेघालय क्रिश्चियन हो चुका है, तो इतना इलाका तो इन्होंने ऑलरेडी क्रिश्चियन कर दिया है। वैसे ही अगर आप देखें तो म्यांमार में भी ये वाला जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये 85% क्रिश्चियन है, कोई नए, सब नए नए क्रिश्चियन है ये सभी। अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ करती थी, अपना नेचर वर्शिपिंग किया करते थे। वैसे ही यहाँ भी जो क्रिश्चियन है, फिर वो नागा हो गए, मीजोज हो गए, सभी के सभी नए नए क्रिश्चियन है, सभी के सभी अपना ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो उनका नेचर वर्शिपिंग था वो सब इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये सब क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और सेम दोस्तों बांग्लादेश में भी इसी इलाके में किया जा रहा है। तो ये जो पूरा इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं, म्यांमार का तो इलाका पूरा तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, भारत का भी हो चुका है, बांग्लादेश में भी बड़ी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक क्रिश्चियन यूनाइटेड कंट्री बनाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इनका दो गोल है यहाँ पे, ये जो एनजीओ, ये मिशनरीज जो ऑपरेट करते हैं, पहला तो है कन्वर्जन, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सबको क्रिश्चियन बनाओ, या अपनी एथनिक माइनॉरिटी हो, कोई और कम्युनिटी हो, नेचर वर्शिप करते हो, तो उन सबको क्रिश्चियन बनाओ। नंबर 2, क्रिश्चियन स्टेट बनाने की तैयारी है, जैसे तिमोर में किया वैसा ही करना है। दोस्तों इन इलाकों में 10 लाख से अधिक चिन्ह म्यांमार में रहते हैं, 10 लाख से अधिक मिजोरम में रहते हैं, वैसे ही 5 लाख कुकी मणिपुर में रहते हैं, ये सब क्रिश्चियन है। वैसे ही हजारों कुकीज जो बांग्लादेश में रहते हैं, ये सब क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ भी चुकी है। और यहीं पे अगर आप देखें तो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट मिजो नेशनल फ्रंट ने
कहा भी था कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं मीजो, कुकी, चिन, जोमी ट्राइबल्स को जो भारत में, म्यांमार में, बांग्लादेश में रहते हैं और एक यूनाइटेड होमलैंड बनाना चाहते हैं, एक अलग कंट्री इस इलाके में बनाना चाहते हैं जो क्रिश्चियंस की कंट्री हो। जाहिर सी बात है, एक बार क्रिश्चियन कंट्री होगा उसके बाद तिमोरिफिकेशन, यूएस आ जाएगा। दोस्तों अब आप जरा कनेक्ट कीजिए डॉट्स, अचानक से कैसे मणिपुर पे यूएस इतना मुखर हो गया। यूएस इनवॉय एरिक गारसिटी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम तो तैयार हैं, कुछ मदद चाहिए तो। फिर यूएस का रिपोर्ट आने लगा, ये आप जानते ही हैं, ह्यूमन राइट्स का हमने कवर भी किया था कि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहा है मणिपुर में, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है। वैसे ही अभी रिसेंटली यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च ने कहा है यूएस के कि व्हाइट हाउस सैंक्शन लगाए भारत पे क्योंकि क्रिश्चियन का परसिक्यूशन हो रहा है। तो अब दोस्तों ये जो कहानी है, ये सारे डॉट्स एक दूसरे से जुड़ के एक बड़ा पिक्चर हमको दिखा रहा है। जो हमें मालूम था कुछ वैसा ही शेख हसीना जी भी कह रही हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी चल रही थी, क्रिश्चियन माफिया कहीं ना कहीं यूएस में बैठ के व्हाइट हाउस को डिक्टेट्स दे रहा है, इसमें अब दम लगता हुआ दिख रहा है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले के बारे में? कैसे यूएस क्या सच में जो ये प्लान दिख रहा है, क्या भारत को वो भी एक आम है ब्लीडिंग इंडिया बाई 1000 कट्स में K2 प्रोजेक्ट का वो भी हिस्सा था वैसे, तो वैसे ही क्या उसका वेस्ट में K2 प्रोजेक्ट चला रहा है, क्या ईस्ट में क्रिश्चियनिटी के द्वारा वो चला रहा है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ट्विटर पे फॉलो करें kinjan_gs, मेरा हैंडल है, वहां पे जरूर जुड़ें, तो हम ट्विटर में भी कंटेंट लाना शुरू करेंगे। इसके सिवा इंस्टाग्राम में फॉलो करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा।